हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश बाइलिंगुअल सर यूट्यूब चैनल पे आपका मोस्ट वेलकम। ठीक। और आज जैसा कि आप देख सकते हैं, एक बार फिर हम लोग वोकैबुलरी सेशन लेकर के चल रहे हैं। और इस बार कोशिश की है छोटे छोटे रूट्स बनाने की। ठीक, यानी वो हम लोग की 100 वाली सीरीज़ तो चलती ही रहेगी, उसके साथ साथ कोशिश है कि छोटे छोटे 10-20 वर्ड्स की सीरीज़ बनाने की, कम समय में आपको 10 to 20 वर्ड्स में रेगुलर बेसिस पे देता रहूँ और वर्ड्स वही लूँ जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार आते हैं। ठीक, तो साथियों ज़्यादा समय मेरा वेस्ट करते हुए शुरू करता हूँ मैं आपकी आज की सीरीज़। और इसमें जो पहला रूट मैं लेकर के चल रहा हूँ साथियों, वो है पार। ठीक, PAR, पार। और पार का मतलब जाता है इक्वल, समान, बराबर। ठीक, और इससे पहला वर्ड देखिए मैंने लिया है। पहला वर्ड एक्चुअली पार रूट भी है और अपने आप में एक वर्ड भी होता है। ठीक, स्वयं में वर्ड भी है और इस रूट वर्ड से कई नए वर्ड्स भी बनेंगे। जो लोग नए चैनल में जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथी इसी चैनल से जुड़ सकें और ग्रामर और वोकैब से संबंधित, इंग्लिश से संबंधित नई नई जानकारी, नए नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ करके, जान करके अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जल्दी से जल्दी सेलेक्ट हो। ठीक, तो साथियों पार का बेसिकली एक नाउन होता है जिसका मतलब आता है बराबरी, इक्वलिटी या इक्वलनेस। ठीक, क्योंकि पार और पैरिटी दोनों नाउन होते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा इसको अलग कर दिया। बराबर होने की अवस्था, इक्वलनेस। ठीक, नेस लगा है और हिंदी में हो गया बराबरी, समानता। ठीक, देखिए सेंटेंस मैंने एक लिया है इसीलिए ताकि आपको फटाफट समझ में आ जाए। द टीम्स आर ऑन पार। ठीक, मीनिंग बड़ा क्लियर था, द टीम्स। ठीक, यानी जो टीम्स हैं वो हैं ऑन पार, बराबरी पर। किस पर है वो? बराबरी पर है, यानी टीम्स जो है एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है। सेंटेंस नंबर, वर्ड नंबर 2, पार भी एग्जामिनेशन में आता है और पार से ज्यादा फ्रेंड्स जो वर्ड एग्जामिनेशन में आता है वो है पैरिटी। क्या है? पैरिटी। ठीक, ITY लगाकर हमने इसको फिर एक नाउन से एक नाउन में कन्वर्ट कर दिया। अवस्था, स्टेट, जैसा कि मैं आपको बार बार कहता हूं। ठीक ठीक, अवस्था या स्टेट, जैसे किसी वर्ड के लास्ट में ITY लगता है वो अवस्था या स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और मीनिंग इक्वलिटी, समानता, बराबरी, मीनिंग वही रहेगा। एक सेंटेंस मैंने लिया है आपको समझाने के लिए। देयर शुड बी पैरिटी, देयर शुड बी पैरिटी इन योर बिहेवियर विद पीपल। लोगों के साथ आपके व्यवहार में पैरिटी होनी चाहिए। ठीक, देयर शुड बी, शुड का मतलब चाहिए, है ना। थोड़ा बहुत ग्रामर भी पढ़ते चलते हैं। देयर शुड बी पैरिटी। ठीक, अब ये टेम्पररी सब्जेक्ट है, वो ग्रामर का पार्ट हो जाएगा, लेकिन मीनिंग क्लियर है। देयर शुड बी पैरिटी, इक्वलिटी होनी चाहिए। ठीक, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। ठीक, बी यहाँ पे एज मेन वर्ब आता है होना चाहिए, होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। इन योर बिहेवियर, आपके व्यवहार में बराबरी होनी चाहिए। विद पीपल, लोगों के साथ आपके व्यवहार में बराबरी होनी चाहिए, यानी सबके साथ आपको समान व्यवहार करना चाहिए। और साथियों इसी का एंटोनिम आ जाता है 2 and 3 का। 2 and 3 एक दूसरे के क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए। देखिए कैसे? डिस्पैरिटी, ये क्या आ गया? डिस्पैरिटी। पैरिटी के आगे हमने क्या लगा दिया? डिस लगा दिया। ये इक्वलिटी था। ठीक, डिस प्लस पार प्लस ITY, ये हो गया समान, ये हो गया अवस्था, और डिस का मतलब नहीं। किसी वर्ड के पहले डिस लगा के हम क्या कर देते हैं? उसको रिवर्स कर देते हैं। ठीक, तो पैरिटी का मतलब समानता, डिस्पैरिटी का मतलब असमानता। ठीक, तो ये पूरी तरह से नेगेटिव वर्ड हो गया, इनइक्वालिटी, असमानता। और सेंटेंस देखिए क्या बना? डिस्पैरिटी बिटवीन रिच एंड पुअर। डिस्पैरिटी, असमानता, बिटवीन किसके बीच में? रिच एंड पुअर, गरीब और अमीर के बीच में समानता। ठीक, सॉरी, गरीब और अमीर के बीच में असमानता शुड बी एलिमिनेटेड। एलिमिनेट यानी इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ठीक, इसको खत्म कर देना चाहिए। शुड लगा देखिए फिर से, शुड बी। ठीक, इस बार ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये मेन वर्ब हो गया। इसको समाप्त, पैसिव में चला गया सेंटेंस। शुड बी प्लस V3,
शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 वर्ड साथियों आगे बढ़ते हैं। तो साथियों शब्द नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, 3 और इंपॉर्टेंट वर्ड आपको पार रूट पे लिखा रहा हूँ फटाफट, ठीक, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। नंबर 4 डिस्पैरेज। ठीक, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। ठीक, वहाँ मैंने आपको वो तीनों एक्चुअली नाउन है जो हम लोगों ने शब्द नंबर 1, 2 एंड 3 पढ़े हैं। ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर या दोज वर्ड्स आर नाउन्स। ठीक, और ये आ गया हमारा डिस्पैरेज, ये एक्चुअली एक वर्ब होता है। ठीक, और जिसका मतलब आता है, देखिए 2 वर्ड से मिलकर बन रहा है, आप इसको रट क्यों रहे हैं, है ना। रूट मैंने आपको बता दिया, डिस प्लस पार, यहाँ भी आ रहा है। देखिए पार का मतलब है इक्वल और डिस का मतलब नहीं, और क्योंकि ये वर्ब है तो उसका मतलब है बराबर, नहीं, समझना या मानना, यानी किसी को अपने से छोटा मानना, किसी को नीचा दिखाना। देखिए छोटा मानना, पार, तुम मेरे बराबर नहीं हो, ये सोचना, तुम मेरे बराबर नहीं हो यानी तुम मुझसे नीचे हो पोजीशन में। ठीक, ये सोच रखना। ठीक, तो उस हिसाब से देखेंगे, देखिए क्या आ गया, नीचा दिखाना, टू इंसल्ट, अपमानित करना। सेंटेंस है साथियों, वी शुड नॉट डिस्पैरेज पुअर पीपल, हमको गरीब, लाचार, बेबस लोग अगर कोई हो तो उनको अपमानित नहीं करना चाहिए, उनको नीचा नहीं दिखाना चाहिए। ठीक, उनको मूल्यहीन नहीं समझना चाहिए। देखिए वर्ब है, मैंने आपसे कहा था ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया हमारा एडवर्ब, और ये हो गया हमारा मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ रहा है क्योंकि शुड लगा है। ठीक, वी शुड नॉट डिस्परेज, हमें नीचा नहीं दिखाना चाहिए, हमें, ठीक है, छोटा नहीं मानना चाहिए, अपने से छोटा नहीं मानना चाहिए पुअर पीपल, गरीब, लाचार, बेबस व्यक्तियों को। शब्द नंबर 5, वही डिस्पैरेज में मेंट लग गया। देखिए, और मेंट लगते ही ये एक नाउन में कन्वर्ट हो गया वर्ब से, ये वर्ब है, मेंट लगाते ही ये नाउन में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि मेंट का मतलब मैं आपको हमेशा बताता हूँ, हाँ वेरी गुड, अवस्था, स्टेट, और जैसे ही किसी वर्ड में साथियों अवस्था या स्टेट लगता है वैसे ही वो एक वर्ब, वैसे ही वो एक नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। डिस्पैरेजमेंट यानी अपमान, इंसल्ट, यहाँ पे इंसल्ट एज वर्ब आया था। ठीक है, जब भी सेम वर्ड वर्ब और नाउन दोनों रूप में आता है ना, इसको रिवाइंड करके देख लेना, जब भी सेम वर्ड, कई वर्ड ऐसे होते हैं जो वर्ब भी होते हैं और नाउन भी होते हैं। ठीक, जैसे इंसल्ट नाउन के रूप में भी आता है, अपमान, और इंसल्ट वर्ब की तरह भी यूज करते हैं, अपमानित करना। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में स्पेलिंग सेम है, तो उनमें डिफरेंस दिखाने के लिए कि कब ये एज वर्ब आ रहा है, कब ये एज नाउन आ रहा है, हम लोग क्या करते हैं, जब उसको एज वर्ब यूज करना होता है तो उसके पहले टू लगा देते हैं, जिससे क्लियर हो जाता है कि टू लग गया तो क्लियर है, यहाँ पे एक V1 के रूप में आ गया, बेस इन्फिनेटिव के रूप में आ गया, नानी इन्फिनेटिव में कन्वर्ट हो गया। ठीक, यानी लेकिन ये वर्ब के रूप में आ गया। और जब वो एज नाउन आता तो या तो उसको यूं लिख देते हैं, ठीक, या उसके पहले हम लोग एक आर्टिकल लगा देते हैं, an the, क्योंकि an the के बाद में नाउन, टू के बाद में वर्ब आता है तो an the के बाद में नाउन आता है। इन जनरल बात हो रही है। ठीक है, तो एन इंसल्ट, एक अपमान, या द इंसल्ट, कोई अपमान। ठीक, तो यहाँ पे एस an the आर्टिकल लग गया है साथियों, तो क्लियर है, यहाँ पे इंसल्ट एज नाउन आ गया। ठीक है, तो मोटी मोटी बात है, इसको जनरल वे में समझ लो। बहरहाल डिस्पैरेज के आगे मेंट लगते ही एक नाउन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे ये वर्ब था, मैं इसको लिख देता हूँ, ये वर्ब है, ये बन गया यहाँ पे एज नाउन। और सेंटेंस देख लेते हैं, देयर शुड बी नो डिस्पैरेजमेंट, देयर शुड बी नो डिस्पैरेजमेंट, कोई अपमान नहीं होना चाहिए। ठीक, अपमान, ठीक, नहीं, बी अभी बताया है होना, और शुड चाहिए, कोई अपमान नहीं होना चाहिए ऑफ पुअर पीपल, गरीब व्यक्तियों का अपमान नहीं होना चाहिए या किया जाना चाहिए। डिस्पैरेज, डिस्पैरेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है साथियों, 4, 5 और नंबर 6 ये भी आजकल बहुत आता है, डिस्पैरेट। ठीक, DISPARAT, ये एज एडजेक्टिव यूज हम लोग उसको करते हैं। ठीक, क्या क्या यूज करते हैं एज एडजेक्टिव, जिसका मतलब जाता है अलग, भिन्न, डिफरेंट। डिस्पैरेट, देखिए 2 वर्ड से बन रहा है, वर्ड को रिलेट करो साथियों, रटो नहीं। डिस
प्लस पार, ठीक। डिस का मतलब है, पार का मतलब है इक्वल, और डिस्पार का मतलब वो जो बराबर नहीं है, वो जो समान नहीं है, वो जो एक जैसा नहीं है, वो जो दूसरे से अलग है, भिन्न है, डिफरेंट है, ठीक। और वर्ड मैंने आपको बना दिया, एक सेंटेंस बना के दिखा दिया है, ठीक। यानी इसका मतलब ये भी होता है कि जिसको हम दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते, जो बाकी सबसे या एक से भिन्न है, अलग है, ठीक। तो देखिए सेंटेंस क्या गया, डिफरेंट पीपल हैव डिस्पेरेट व्यूज। विभिन्न लोगों के, भिन्न भिन्न लोगों के अलग व्यूज होते हैं, यानी एक दूसरे से मैचिंग व्यूज नहीं होते हैं, अलग अलग व्यूज होते हैं, ठीक। यहां पे ये एडजेक्टिव आ रहा, आप देख सकते हैं, डिफरेंट पीपल हमारा सब्जेक्ट है, डिफरेंट एज एडजेक्टिव आ रहा है, सब्जेक्ट से पहले, नाउन से पहले उसके बारे में कुछ बताता हुआ, ठीक। हैव हम लोग का एज मेन वर्ब भी आ रहा है साथियों, याद रखना, ठीक। सिंगल वर्ड है, सिंगल वर्ब है, मेन वर्ब, और उसके बाद में डिस्पेरेट एज एडजेक्टिव आ गया है, और फिर आ गया है व्यूज, ठीक। थोड़ा सा नीचे हो गया है, मैं जरा नीचे कर दूँ ताकि आपको दिख जाए, सॉरी, फिर ऊपर कर दूंगा, ये देखिए, ठीक, ठीक है। तो ये हो गया व्यूज, ठीक, यानी विचार, व्यूज हमारा नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे शब्द नंबर 6। आगे बढ़ जाते हैं फटाफट में साथियों। शब्द नंबर 7, 8, 9 3 वर्ड और आपके लिए लेके आया हूं। अबव पार, मीनिंग से आप समझ होंगे, पार का मतलब है इक्वल, एक स्तर, एक लेवल, और अबव पार का मतलब है एक लेवल के ऊपर, या जो इक्वल है या जो एवरेज है समझ लो उससे ऊपर। इसका एक्चुअली मतलब ये आता है औसत से ज़्यादा, अबव पार, ठीक। जैसे एग्जांपल दिया हुआ देखिए, ठीक, इसको मैं लिख ही देता हूँ, मोर देन एवरेज, मोर देन एवरेज। एवरेज को हम मान लेते हैं भाई मीन मोड मीडियन, यानी इक्वल, ये एक इक्वल लेवल हो गया, और अबव पार का मतलब हो गया इस लेवल के ऊपर, बेटर देन एवरेज। और सेंटेंस आ गया, ऑल योर आंसर्स आर अबव पार, यानी तुम्हारे जो आंसर्स हैं वो अबव एवरेज हैं, वो साधारण स्तरों से ऊपर है, पॉजिटिव सेंस में आता है वर्ड, ठीक साथियों। फ्रेज है, समझ लीजिए, ठीक। और इसका एंटोनिम हो गया बिलो पार, ठीक। बिलो पार का मतलब है एक लेवल के नीचे, इक्वल, एक इक्वल स्तर से कम। तो कम स्तर से कम, वर्स, बदतर, पहले के मुकाबले कम या औरों के मुकाबले में कमजोर। सेंटेंस आया साथियों, ठीक। द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम वॉज बिलो पार, टीम का जो प्रदर्शन था वो स्तर के, उसके अपने जो एक लेवल स्तर था उससे नीचे था, या ये कहिए बाकी टीमों के स्तर के मुकाबले में कम था। बहरहाल जो भी है, टीम का जो लेवल था वो कम था, कमजोर था, ठीक। परफॉर्मेंस वॉज बिलो पार, आंसर्स आर अबव पार, उत्तर स्तर के ऊंचे हैं, और परफॉर्मेंस जो है वो टीम का स्तर से नीचे। और इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेज साथियों नंबर 9 जो बार बार एग्जामिनेशन में आता है, एट पार, वेरी इंपॉर्टेंट, एट पार, जिसका मीनिंग हो गया समान, बराबरी पर, इक्वल टू, एट पे, बराबरी पे, ठीक, किसी चीज के बिल्कुल बराबर, ठीक। और सेंटेंस आपके सामने पेश करता हूं, योर मार्क्स ऑफ बोथ टेस्ट्स आर एट पार, योर मार्क्स ऑफ बोथ टेस्ट, दोनों टेस्टों के तुम्हारे जो मार्क्स हैं, दोनों टेस्टों के, टेस्ट ए और टेस्ट बी, वो एट पार हैं, यानी बिल्कुल बराबर हैं, इक्वल दोनों तरफ, ठीक। देखिए, मार्क्स बोथ टेस्ट आर एट पार, बराबरी पे हैं, दोनों में इक्वल मार्क्स आए हैं, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, एट पार। आगे बढ़ जाते हैं। और साथियों, अपनी इस मिनी सीरीज के आखिरी पार्ट में, ठीक, मैं 3 वर्ड और ले रहा हूं आपके लिए, 10, 11, 12, ठीक। और देखिए शब्द नंबर 9, 10 आपके सामने, ऑन अ पार विद, ये भी अपने आप में एक फ्रेज है। फ्रेज का मीनिंग हो जाता है साथियों, जैसा लिखा है वैसा ही लिखा जाएगा, यानी इसको 2 तरह से लिखा जा सकता है। ब्रैकेट का मतलब ऑप्शनल, लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते, सेंटेंस करेक्शन में दोनों सही हैं, ठीक। ऑन ए पार विद, अब तक आप समझ गए होंगे उसका मीनिंग क्या होगा। जब पार का मतलब इक्वल, समान है, तो ऑन पार का मतलब फिर वही जाएगा, समानता पर, विद का मतलब के साथ समानता पर, यानी इस बार हम लोग 2 की तुलना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दोनों क्या हैं,
इक्वल हैं, दोनों समान हैं, बराबर हैं। ठीक है, के बराबर इक्वल टू। ठीक, देखिए सेंटेंस लिखा है, इंडियाज परफॉर्मेंस इज ऑन ए पार विद ऑस्ट्रेलिया इन क्रिकेट। ठीक, इंडियाज, ठीक है, इस पर एपोस्ट्रोफी लगा दो तो आपको क्लियर हो जाएगा। इंडियाज, क्योंकि यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा है तो यहाँ भी एपोस्ट्रोफी होना चाहिए। इंडिया का परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया के परफॉर्मेंस के बराबर है, ठीक, इन क्रिकेट, क्रिकेट के मामले में। ठीक है, ऑन ए पार विद, इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जामिनेशन में बहुत आता है साथियों। और एक फ्रेज और आपके सामने जो ये भी एग्जामिनेशन में बार बार आता है, पार एक्सीलेंस। नाम से आप समझ गए होंगे, पार का मतलब हो गया इक्वल और एक्सीलेंस का मतलब हो गया श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। ठीक, मीनिंग क्लियर है, सर्वश्रेष्ठ के बराबर यानी बेस्ट, सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्तम, दी बेस्ट, पार एक्सीलेंस। योर लेक्चर वॉज पार एक्सीलेंस टूडे। ठीक, ऐसे बोलते हैं लोग। मान लीजिए सेंटेंस मैंने लिखा, देखिए साथियों, अनिल्स मार्क्स आर पार एक्सीलेंस दिस टाइम। देखिए आपको क्लियर करने के लिए लिखा दिस टाइम, इस बार अनिल के जो मार्क्स आए हैं वो सर्वोत्तम है, वो पार एक्सीलेंस है, वो तो बेस्ट से भी बेस्ट है, समझ लीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज बार बार आता है। सेंटेंस मैंने आपको इसलिए लिखा दिए कि अब ये वर्ड्स आपको नहीं भूलेंगे और आपको ये भी समझ में आएगा कि इन वर्ड्स का यूजेज कैसा होता है। क्योंकि अभी अब तक हम लोग के पास में 100 वर्ड होते हैं। जहाँ 100 वर्ड होंगे वहाँ भाई सीधी सी बात, अगर मैं सेंटेंस बनाता चलूँगा तो वो वीडियो 2-3 घंटे तक का चला जाएगा, बल्कि और ज़्यादा चला जाएगा। ठीक, इसलिए वहाँ पे मैं आपको सिनोनिम एंटोनिम पे फोकस करता हूँ। यहाँ पे मेनी रूट है, तो अब ये 10 वर्ड आपको कभी नहीं भूलेंगे। पहला शब्द नंबर लास्ट वर्ड की ओर चलते हैं साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इस सीरीज के सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स में से एक एपार्थीड। ठीक, और इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, एपार्थीड, देखिए स्पेलिंग देख लीजिए, एपार्थीड, और 2 वर्ड डिवाइड हो रहा है। ठीक, पार का मतलब हो गया इक्वल, देखिए भाई साहब, पार का मतलब हो गया इक्वल और उसके पहले ए लग गया, यानी फिर वही बात, नॉट इक्वल, डिस्पैरिटी। ठीक, डिस्पैरिट, उन्हीं वर्ड की सीरीज में एपार्थीड, वो जो बराबर नहीं है। एपार्थीड लेकिन एक पर्टिकुलर टर्म है जिसको हम लोग यूज करते हैं सिर्फ एक पर्टिकुलर सेंस में, भेदभाव, रंग भेद नीति। ठीक, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से किसी आधार पर भेदभाव करना, एक व्यक्ति के साथ भेदभाव करना। ठीक, भेदभाव, असमान व्यवहार, मैंने इसीलिए थोड़ा लिख दिया। और इंग्लिश में इसके लिए एक बहुत ही अच्छा वर्ड होता है डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव। रंग, जाति, प्रजाति, धर्म, संस्कृति, साहित्य, भूगोल, इतिहास के आधार पर दो व्यक्तियों के बीच में भेदभाव करना। ठीक, और जनरली इसको रंग भेद यानी काले गोरे की असमानता के सेंस में हम लोग यूज करते हैं साथियों। और सेंटेंस मैंने आपके लिए लिखा, देखिए, एपार्थीड स्टिल एग्जिस्ट्स। एपार्थीड, रंग भेद या भेदभाव, स्टिल, अभी भी, एग्जिस्ट करता है। ठीक, इन सम कंट्रीज, कुछ देशों में भेदभाव, रंग भेदभाव, जाति, प्रजाति, धर्म, संस्कृति, साहित्य, भूगोल के आधार, इतिहास के आधार पर, देश के आधार पर भेदभाव अभी भी कुछ देशों में एग्जिस्ट करता है। तो ये 12 सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड साथियों मैंने आपके लिए लिए थे। पार रूट पर, याद रखिएगा, रूट मत भूलिएगा, इनको एक बार फिर देख लीजिएगा। ठीक, आपसे इजाजत चाहता हूँ। ठीक, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक।